दोस्तों कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये वाकई में दिल दहला देगी। एक व्यक्ति जो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए 10 बार क्राइम पेट्रोल देखता है और क्राइम पेट्रोल देखकर ऐसी प्लानिंग करता है, ऐसी साजिश करता है कि मतलब पुलिस भी शॉक्ड हो गई कि भाई इंसान की जो दिमाग है, इंसान की जो बुद्धि है वो यहाँ तक भी पहुंच सकती है। तो 10 बार कैसे एक व्यक्ति क्राइम पेट्रोल देखकर एक वारदात को अंजाम देता है, क्या है ये पूरी कहानी। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी क्या है। 23 दिसंबर 2024 की सर्द सुबह, हड्डी को कपा देने वाली ठंड और यूपी के सहारनपुर में बीजोपुर नहर के किनारे सुनसान इलाका, झाड़ियों के किनारे बनी करीब 6-7 फीट चौड़ी उस कच्ची पटरी पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभी निकलते थे। इसी पटरी पर उस दिन एक जली हुई मारुति 800 कार मिलती है। कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की जली हुई लाश भी थी। पुलिस को खबर मिलती है और कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम के भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में पुलिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस करती है। पता चलता है कि यह मारुति कार कानपुर के किसी शख्स के नाम पर है, लेकिन इसे करीब 8 बार बेचा जा चुका है। जांच होती है तो पता चलता है कि करीब 2-2.5 महीने पहले इस कार को बागपत में रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के आदमी ने खरीदा था। पुलिस अभी इस हकीकत को नहीं पहचान पा रही थी और लगातार तहकीकात में जुटी थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। गुलजार नाम का आदमी बताता है कि यमुना नगर में रहने वाला उसका भांजा सोनू 22 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वह हबीबगढ़ में रह रहा था और उन्हें शक है कि नहर के किनारे गाड़ी में जो लाश मिली है वो उसके भांजे सोनू की हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है और जांच शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस के सामने अब 2 नाम थे, पहला डॉक्टर मुबारक और दूसरा सोनू। ऐसे में पुलिस उस जगह पर अपने मुखबिरों का जाल बिछाती है जहां जली हुई मारुति कार मिली थी। पुलिस का ये आइडिया काम आता है और 27 दिसंबर को मौके से एक आदमी को हिरासत में ले लिया जाता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में मुबारक कबूल करता है कि ये कार उसकी ही थी और उसने ही इसे जलाया था। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मुबारक ने आखिरकार उस कार को क्यों जलाया? कार में मिली लाश किसकी थी और मुबारक दोबारा उस जगह पर क्यों गया था? इन सारे सवालों के जवाब मुबारक की उस कहानी से मिल जाते हैं जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के असारा गांव का रहने वाला है, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर है और हबीबगढ़ में ही उसका क्लिनिक चलता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। इसके अलावा कुछ और जानने वाले लोगों से लगभग 10 लाख रुपए उधार लिए। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 बाइक फाइनेंस कराई। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। इसके अलावा उसने प्रॉपर्टी भी खरीद ली। मुबारक को लगा कि इन सभी की किश्तें वो अपनी डॉक्टरी की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25 से 30 लाख रुपए का हो चुका था और लेनदार अपने रुपयों को मांगने उसके घर आने लगे। एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान में कोई चूक ना हो, इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड को 10 बार देखा। प्लान था अपनी कदकाठी की किसी लाश को तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना। ऐसा करने से जहां पर्सनल लोन की रकम माफ हो जाती, वहीं 10 लाख रुपए जीवन बीमा के भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकंड हैंड सस्ती मारुति 800 कार खरीदी। अब जरूरत थी एक ऐसी लाश की जो उसके जैसी दिखती हो, उसके जैसी कदकाठी की हो। बहुत तलाशने पर भी ऐसी लाश नहीं मिली और एक दिन उसकी नजर अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30-32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू कदकाठी में डॉक्टर मुबारक की तरह ही दिखता था। पिता मर चुके थे और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदारों के नाम पर केवल गुलजार नाम का एक मामा है। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना वो शिकार दिखा जिसके जरिए वह अपनी खतरनाक प्लानिंग को अंजाम दे सकता है। मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके साथ शराब भी पीना शुरू कर दिया। मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी मिल चुकी थी, शिकार भी उसके सामने था और अब जरूरत थी केवल एक ऐसी जगह की जहां वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। इसके लिए उसने बीजोपुर चुना।
बीजोपुर इलाके में नहर के किनारे की उस पटरी को चुना जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी और इसी दौरान मुबारक ने चुपके से सोनू के ग्लास में नशे की कुछ गोलियां मिला दी। सोनू जब बेसुध हो गया तो मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठाया और उसके गले से सोने की चैन निकाल ली। सोनू की पहचान का कोई सबूत मुबारक ने गाड़ी में नहीं छोड़ा। इसके बाद पीछे छिपाकर रखी पेट्रोल से भरी केन निकालकर उसने पूरी कार पर उड़ेल दिया, फिर गाड़ी में आग लगाई और मौके से फरार हो गया। अगले दिन बिजौरा इलाके के रहने वाले जब्बार अली की नजर इस जली हुई कार पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की खबर दी। यहां से मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा वो अपनी पत्नी के जरिए बीमा की रकम हासिल कर लेगा। इसके बाद अपना नाम और पहचान बदलकर किसी और राज्य में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देगा। सब कुछ मुबारक की प्लानिंग के हिसाब से हुआ, लेकिन उसकी एक चूक ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस को जब सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो अफसरों ने मुखबिरों का एक जाल उस जगह पर बिछा दिया जहां जली हुई गाड़ी मिली थी। 27 दिसंबर को मुबारक ये चेक करने के लिए मौके वारदात पर पहुंचा कि कार ठीक से जली या नहीं और पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके पास से सोनू की सोने की चैन भी बरामद हो गई। पुलिस ने मुबारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये कहानी उस इंसान की थी जिसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कैसे एक इंसान को अपना शिकार बनाया और कैसे पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। तो हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। टाइम पेट्रोल देखकर ही उसको आइडिया आया और उसने सोचा कि प्लानिंग में कोई चूक ना हो, इसलिए उसने 10 बार टाइम पेट्रोल देखा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्राइम की ऐसी स्टोरी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।